देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बुधवार 26 मार्च को लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंदौर कैंपस ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। इंदौर उज्जैन रोड पर ग्राम सोलसिंदा स्थित कॉलेज कैंपस में आयोजित स्थापना दिवस एवं वार्षिक उत्सव कलरव 2025 के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनिल शास्त्री ने की। मुख्य अतिथि के रूप में एलिगेंट एंटरप्रेन्योर उज्जैन के चेयरमैन श्री सुमित कटारिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी एवं साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट श्री राजेश दंडौतिया उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री अनिल शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू शास्त्री, संस्थान के एडवाइजर पूर्व विधायक श्री आदर्श शास्त्री, इंदौर कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक अग्रवाल, संस्थान का समस्त स्टाफ, गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उपस्थित थे। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देश के प्रतिष्ठित और शीर्ष मैनेजमेंट संस्थानों में से एक है। राजधानी दिल्ली, प्रयागराज के मांडा, यूपी के बरेली और मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित संस्थान के कैंपस मैनेजमेंट स्टडीज में युवाओं को सबसे बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली में संस्थान का मुख्यालय है, जहां से प्रतिवर्ष कैंपस सिलेक्शन के जरिए सैकड़ों स्टूडेंट्स को टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरियां मिल रही हैं। संस्थान का हैदराबाद कैंपस भी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में अपने नए कैंपस के शुरू होते ही टॉप ग्लोबल इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल कर लेगा। कॉलेज के स्थापना दिवस पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में चेयरमैन श्री अनिल शास्त्री ने शिक्षा के महत्व और उसके जरिए सेवा करने के संस्थान के प्रयासों और लक्ष्यों को रेखांकित किया। श्री शास्त्री ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंदौर कैंपस अपने 11वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के साथ ही आधुनिक एवं पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के जरिए प्रदेश और देश की भावी पीढ़ी के भविष्य निर्माण में योगदान देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों को स्वयं के जीवन में भी पूरी तरह से आत्मसात कर उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। मेरा संस्थान भी श्रद्धेय बाबूजी के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलिगेंट एंटरप्रेन्योर उज्जैन के चेयरमैन श्री सुमित कटारिया ने स्टूडेंट से करियर में ग्रोथ हासिल करने के तरीकों, मैनेजमेंट स्किल्स, तेजी से विकास कर रहे देश की अर्थव्यवस्था में मार्केट में निवेश और युवाओं से जुड़े कई अन्य विषयों पर सारगर्भित चर्चा की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी श्री राजेश दंडौतिया ने अपने उद्बोधन में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों से बचाव, सतर्कता और ऐसे अपराधों का शिकार होने पर पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच से कैसे संपर्क करें, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। एडवाइजर श्री आदर्श शास्त्री ने संस्था के इंदौर कैंपस में उपलब्ध पाठ्यक्रमों, सुविधाओं, छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों, संस्था में कैंपस सिलेक्शन के लिए आने वाली कंपनियों एवं संस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कैंपस में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा पुरोहित ने किया। आभार प्रदर्शन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्रीमती कविता नातू ने माना। डॉक्टर सुमित चोपड़ा एडमिशन इंचार्ज लावाड़िया, ITI के इंचार्ज दीपक डेहरिया, अकाउंटेंट वर्षा शास्त्री व कॉलेज के समस्त स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। है कि हमारा ये कॉलेज जो है लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और ITI, ये पिछले 15 साल से चल रहा है। 15 वर्ष इसके आज पूरे हुए हैं। तो ये आज स्थापना दिवस है, 15वां स्थापना दिवस है और जिसमें कई हमारे गेस्ट आए हुए हैं और बच्चे तो सारे हैं ही। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 15 वर्षों में ये इंस्टीट्यूट जो है धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ा है और यहाँ पे इसके प्रति जो बच्चे हैं इंदौर के आसपास के, उज्जैन के, वो बहुत आकर्षित होते हैं क्योंकि यहाँ की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग है और यहाँ वही बच्चा पढ़ने आता है जो पढ़ना चाहता है।
और यहाँ पे हम 5 एक कोर्सेज चलाते हैं। MBA जनरल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में हम यहाँ पे MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट भी करते हैं, और साथ ही यहाँ पे BCom BBA इस तरह के हमारे 5 यहाँ कोर्सेज हैं। और ITI है, और ITI में जो है बच्चों को तुरंत यहाँ प्लेसमेंट हो जाता है, और जो MBA बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, उनकी स्मृति में जो ये संस्था का शिक्षा संस्थान का की स्थापना हुई थी आज से 15 वर्ष पहले, वो आगे भी पिछले 15 वर्षों की तरफ यहाँ के हमारे जो मालवा क्षेत्र के बच्चे हैं और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब हमारी फ़ीस जो है वो हम कोई एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज नहीं करते जैसे दूसरे कई ऐसे शिक्षा संस्थान करते हैं, और जो कुछ है सब जो है चेक से पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। और जितना हो सके हमारी फैकल्टी पूरी रहती है, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किसी प्रकार का समझौता नहीं। और उसमें कई हमारी फैकल्टी जो PhD है, और PhD से कम हम कोशिश करते हैं कि हम फैकल्टी ना लें। और हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली में जो बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उससे संबद्ध है, तो वहाँ से भी फैकल्टी आती है, वहाँ का भी पूरा सहयोग रहता है। और अब हमारा ये इरादा है कि इंदौर के साथ साथ हम मध्य प्रदेश में एक और शिक्षा संस्थान लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट करके हम खोलना चाहते हैं। हो सकता है कि मालवा क्षेत्र में ही कर दें। कल मैं उज्जैन गया था, वहाँ पे भी वहाँ से करीब बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ से फैकल्टी भी आती है। उज्जैन भी सोचा जा सकता है, लेकिन मालवा क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे कि एक और अच्छा हमारा स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो, क्योंकि केंद्र सरकार से भी उसमें काफ़ी सहायता मिलती है, और वो भी काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए। हमको तेलंगाना सरकार ने 12 एकड़ ज़मीन दिया है हैदराबाद में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि बच्चा पढ़ाई इसलिए करता है कि वो पढ़ के उसको नौकरी मिल सके और बेरोज़गार ना रहे। तो आज टेक्निकल एजुकेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय मांग है और उसकी आवश्यकता है। और दिल्ली में तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाते हैं MBA, और हमारा केवल एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई की जाती है। तो जब तक हम बच्चों को टेक्निकली साउंड नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि आगे चल के उनको नौकरी मिलना आसान नहीं है। हमने देखा है कि जो टेक्निकल एजुकेशन जिनको मिलता है, तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है। ITI के बच्चों को MBA के बच्चों से जल्दी नौकरी मिलती है। और वो ये है कि आज जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग हैं, उनको टेक्निकल बच्चे चाहिए, टेक्निकल लोग चाहिए जो उनको उनके ज़्यादा योग्य उनके लिए साबित हों। सर, बेहतर शिक्षा जी। और गणमान्य अतिथि भी इस अवसर पर उपस्थित है। विद्यार्थी और सभी के लिए क्या संदेश है आपका? आज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का 11वां स्थापना दिवस है, और एनुअल फेस्टिवल कलरव की भी आज शुरुआत है। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 11वां स्थापना दिवस आज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट न केवल इंदौर उज्जैन क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में, बल्कि देश भर में आज प्रख्यात है। आज टॉप 25, टॉप 30 मैनेजमेंट की पढ़ाई के इंस्टीट्यूट्स में जाना जाता है, और इसका श्रेय यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स को जाता है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में आज बच्चे जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के माध्यम से उनको न केवल इसके बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस और साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और इस तरह के अलग अलग माध्यम से उनको एक्सपोजर दिया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे कि न केवल वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें, अपने साथ में अपने परिवार, अपने करियर को भी बना सकें, और साथ ही में यहाँ पर जितने भी हमारी इंडस्ट्री है
उनको प्रोत्साहित कर सकें और साथ में उनको लेकर आगे बढ़ने का काम कर सकें। उज्जैन में भी कॉलेज की स्थापना की चर्चा चल रही है, इसको लेकर जी देखिए, उज्जैन इंदौर को मैं तो एक ही पूरा क्षेत्र मानता हूँ, एक ही एरिया मानता हूँ। और आज हमारे यहाँ पे इंदौर में उज्जैन से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और उसका कारण केवल एक है कि आज की तारीख में इस पूरे इलाके में अगर हम देखें तो LBS ITM का नाम सर्वप्रिय है, ऊपर है। और मैं कल ही हमने उज्जैन में एक सिटी ऑफिस का भी उद्घाटन किया है, क्योंकि ये डिमांड थी स्टूडेंट्स की, वहाँ पर भी एक ऑफिस होना चाहिए। उसके माध्यम से पूरे उज्जैन क्षेत्र से और पूरे इंदौर उज्जैन के आसपास के इलाकों से बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अच्छे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में पढ़ने की LBS ITM के माध्यम से। कॉलेज में आप उपस्थित हुए, आपने संदेश भी दिया, साइबर क्राइम को लेकर भी यहाँ चर्चा हुई, क्या कहना? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को बधाई देना चाहूँगा। आज उनका फाउंडेशन डे भी था और एनुअल फेस्ट भी था, तो इसमें आज उनके जो डायरेक्टर सर और सभी लोग जो उपस्थित थे उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनको बताया गया किस तरह से हमें लाइफ में फोकस करना है, अपने प्रोसेस पर फोकस करना है गोल सेट करने के बाद, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो लोग उत्साहित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। और साइबर क्राइम के बारे में भी बताया गया और इनके लिए आगे चल के भी एक सेशन लिया जाएगा जिसमें साइबर क्राइम से संबंधित हम डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।